Hello student, good morning all of you. Today in this video I shall teach you comparing decimal. आज के हम इस वीडियो में आपको डेसिमल नंबर में कंपेयरिंग करना, दो डेसिमल नंबर में कंपेयरिंग करना आपको बताएंगे। तो आप डेसिमल में कंपेयरिंग करना सीखेंगे। इसके पहले आप फ्रैक्शन का कंपेयरिंग करना सीख चुके हैं। आज हम डेसिमल का कंपेयरिंग करना सीखें। तो इसलिए आज हम आपको डेसिमल के बारे में बताएंगे कि दो नंबर के बीच हम कंपेयरिंग कैसे करते हैं, मतलब हम उसकी तुलना कैसे करते हैं कि कौन सा डेसिमल नंबर बिग है, कौन सा डेसिमल नंबर स्मॉल है, या दोनों इक्वल है। देखिए कोई भी लीजिए डेसिमल नंबर, अब दो डेसिमल नंबर है, अब इन दोनों के बीच में कंपेयरिंग करना है कि आपका यह स्मॉल है या बिग है या क्या है, इक्वल है। तो हमको देखना पड़ता है सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं कि जो का होल पार्ट नंबर होता है, दोनों नंबर का होल पार्ट नंबर देखते हैं जो पूर्ण संख्याएं होती है। 35 है, ये 32 है। यदि होल पार्ट नंबर जो बिग है वो डेसिमल नंबर बिग रहेगा, जिसका होल पार्ट नंबर आपका स्मॉल है वो डेसिमल नंबर क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। हम इनको नहीं देखेंगे, इन पूरी संख्या पूरे नंबर को नहीं देखना है कि ये 35 यानी 3536 इस प्रकार से नहीं रेट करना है। इसको पूरे नंबर पे नहीं ध्यान देना है, बस पॉइंट से लेफ्ट साइड का नंबर देखना। आपको जो पॉइंट लगा हुआ है, जो डेसिमल पॉइंट है उसके पहले का ही नंबर हमें फाइंड करना है कि कितना नंबर है। ये 32 है, ये 35 है। अब इन दोनों में हमें कंपेयरिंग कर लेना। बताइए 35 एंड 32 ये कंपेयरिंग करेंगे कौन सा बिग है, तो 35 इज ग्रेटर देन 32। तो इसलिए 35.36 इज ग्रेटर देन 32.36। आई होप अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। जैसा कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इस तरह से कुछ नंबर लिखे जाते हैं जिसके नंबर पॉइंट के लेफ्ट साइड यानी होल पार्ट नंबर की तुलना करने पे स्मॉल या बिग होता है, उसी के कारण हम पूरे नंबर की कंपेयरिंग कर लेते हैं। यदि उसका होल पार्ट नंबर बड़ा है तो नंबर ही पूरा बड़ा रहेगा, यदि होल पार्ट नंबर स्मॉल है वो पूरा नंबर स्मॉल रहेगा। चलिए ठीक है। यदि ऐसा ना हो, यदि दोनों का जो होल पार्ट नंबर दोनों मान लीजिए छोटे बड़े ना हो, दोनों इक्वल हो, तो कैसे देखेंगे, देख लीजिए। सपोज दैट अब हम दोनों नंबर जो मान लीजिए यहाँ पे 25.16 यहाँ पे आपको लिख दिया एंड 20.5। ओके, अब ये देखना है इन दोनों नंबर में एक 20.5 और 25 दोनों तो इक्वल है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा या फिर इक्वल है। तो पॉइंट के बाद का नंबर, हमें पॉइंट के बाद का फर्स्ट नंबर लेना है, सेकेंड नंबर है ओनली वन, फर्स्ट नंबर दोनों का लेना है। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर कितना है, 1 है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना है आपका 3 है, तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे कोई नंबर और लग गया, लिख लीजिए 162 या फिर यहाँ पे 36 है। तो यहाँ 3 नंबर है, ये देख करके 3 नंबर यानी 162 है, यहाँ 36 है। ये देख करके आप इसको नहीं कह दोगे कि ये नंबर आपका बिग है, नहीं, सिर्फ और पॉइंट के बाद का फर्स्ट नंबर ही लेना है। यदि पॉइंट का जो आपका पॉइंट पार्ट नंबर होता है डेसिमल के बाद वाला नंबर, यदि वो बिग है तो पूरा नंबर बिग रहेगा, यदि वो स्मॉल है तो पूरा नंबर स्मॉल रहेगा। देखिए हमने लिखा है 20.162। अब देखने में तो आपको यही भी दिख रहा है कि यहाँ पे 20.5162 इसमें 5 डिजिट है। अब 25.36 इसमें सिर्फ 4 डिजिट है। देखने में आपको लग रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉइंट के बाद का नंबर कितना ही आगे चला उससे नहीं मतलब होता है। हम यदि उसका पॉइंट के बाद वाला नहीं, पॉइंट पार्ट नंबर वाला यदि स्मॉल है तो पूरा नंबर स्मॉल रहेगा, यदि पॉइंट पार्ट के बाद का नंबर जो आपका बड़ा है तो पूरा नंबर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो इसमें देखिए 1 है, अब यहाँ क्या है 3 है। सो इसलिए 20.5 जो होगा 20.5162 इज लेस देन 20.536, यानी कि जो ये वाला नंबर है लेस है, ये वाला जो है बिग है। आप कह सकते हैं 20.536 इज ग्रेटर देन 20.516 2, यानी
इस आपको देखने में लगा कि नंबर बड़ा है, एक छोटा है, लेकिन जब आपने इसकी कंपेयरिंग रूल से तुलना किया तो आपको पता चला कि नहीं, ए वाला बिग है और ये वाला स्मॉल है। तो आप देख लीजिए, आपका जो यहाँ पे नंबर देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। तब अब चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे। देख लीजिए, यदि इफ होल पार्ट नंबर आपका 0 होता, जैसे मान लीजिए 0.124 324 एंड 0.7। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों होल पार्ट नंबर जो क्या है 0 है। तो वही रूल जिसके पहले बताया गया है, पॉइंट के बाद का नंबर यदि स्मॉल है तो स्मॉल, बिग है तो बिग। इसमें देख लीजिए, यहाँ 324 आपको बताया गया 324 नहीं पढ़ा जाएगा, आपको पहली वीडियो में बता चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो आपका जो पॉइंट यानी इसको पढ़ने का तरीका, 2 पार्ट होते हैं, एक होल पार्ट, एक आपका पॉइंट पार्ट नंबर, इसको 324 ही बोलेंगे। इसलिए देखिए, आपका जो पॉइंट के बाद का नंबर जो 7 है, ये आपका क्या है, बिग है, यहाँ का 3 जो स्मॉल है। सो ये आपका 0.7 जो है बिग होगा किससे, 0.324 से। ये आप पढ़ा कंपेयरिंग टूल, डेसिमल नंबर के बीच कंपेयरिंग कर दीजिए, देखने में आपको लग रहा है ये वाला बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं। जब हम कंपेयरिंग रूल से कंपेयरिंग किए हैं तो ये जो 0.7 बड़ा है। ऐसा पता करने के लिए पॉइंट के बाद का नंबर, यदि पॉइंट के पहले वाला नहीं होल पार्ट नंबर इक्वल है, जब ये होल पार्ट नंबर दोनों इक्वल रहे और पॉइंट के बाद का नंबर से हमें कंपेयरिंग करना पड़ता है। यदि दोनों में 0 0 है, यदि आप कहीं कोई नंबर होता तब ये बड़ा हो जाता, लेकिन दोनों में 0 है, इसलिए हमें पॉइंट वाले बाद वाले नंबर से कंपेयरिंग करना है। तो यहाँ 3 जो है छोटा है, 7 जो है बड़ा है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं 324 इज लेस देन 0.7। क्या कर सकते हैं आप, 0.7 इज ग्रेटर देन 0.324। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको कहा जाए 0.021 एंड 0.2। अब इस आपको नंबर देखने में लग रहा है, देखिए 0.1, हम 0.1 यहाँ पे लिखते हैं। अब देख लीजिए 0.021 और 0.021 दोनों में डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 0 लगा हुआ है और यहाँ पे 0 नहीं लगा हुआ। आप चलिए 0 कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लीजिए 0.021 और 0.021 है, दोनों में डिफरेंस क्या है, 0 है। तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, 0 के बाद, पॉइंट के बाद कोई नंबर ना हो तो 0 कोई महत्व नहीं है, या फिर 0 के बाद कोई नंबर है उसके बाद 0 लगाएंगे तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन यदि किसी नंबर के पहले 0 लगा हुआ है, उसके बाद पहले पॉइंट, जैसे 0.01, तो उस समय हम उसकी कंपेयरिंग करते हैं। जैसे 0 के बाद यहाँ पे 2 है, फिर 1 है, कि ना 0 के बाद क्या है, 0 है फिर 2 है, यानी ये जो क्या है स्मॉल है और ये क्या है, 0 जो है 2 से स्मॉल है। अगर इस प्रकार से नंबर आता है, दोनों को आपको बराबर इक्वल नहीं करना है, यानी जो नंबर बड़ा है यानी 2 0 से बड़ा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर देंगे, इसको बड़ा कर देंगे। अगर यहाँ पे 0 लिख दें तो इसका हमें कोई वैल्यू नहीं है। यदि इसको यहाँ पे 0 और लगाते हैं तो ये और छोटा हो जाएगा, यदि 0 और लगाते हैं तो और छोटा हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, मान लीजिए आपको कहता है 0.01 या फिर 0.1 या फिर 0.05। अब देख लीजिए 1.2 कर दीजिए, 1.2 कर दीजिए। इसका हम जब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, देखिए आप करेंगे तो 2 5 या 10 0.5 आ जाएगा ना। यदि इससे भी स्मॉल रहेगा तब तो आप 0 बार पहले ले जाओगे। जब कोई नंबर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और हो जाता है, जो डिवाइड एक बार भी नहीं जाता, मान लीजिए यहाँ तो ये आपने मन से किया था, चला गया था, लेकिन जब कोई डिवाइड 1 बार भी नहीं जाता है तब उसे हम 0 बार ले जाते हैं। तो उसी कंडीशन में ऐसा चीज यहाँ पे होता है, जब वो 1 से भी छोटा नहीं, 1 से बार भी डिवाइड नहीं जाता है, तब हमें 0 रख के कोई नंबर लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे ये 0 है, इस वाला जो नंबर है पूरी तरह से छोटा है।
ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन और आते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए 0.0 या फिर 0.0001 और फिर दिया 0.01। अब देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं? 3। यहाँ पे कितने जीरो हैं? 1। यानी ये ज़्यादा स्मॉल है किससे? इस वाले से। इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है 0.001 इज लेस देन 0.01। आई होप अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। यदि आपको कोई इसके पहले होल नंबर दे दे, जैसे मान लीजिए 7.01, अब 7.1, ऐसी कंडीशन में ए आपका ग्रेटर रहेगा। अब 7.235 0.25 इसमें कंपेयर करना है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे होल नंबर पार्ट दिया गया 7 है, तो आप सीधी बात है आपका बिग रहेगा। इसके पहले बताया जा चुका है। तो आई होप अंडरस्टैंड दिस वीडियो। यदि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो अच्छी बात है। यदि नहीं आया तो बार बार इसको रिवीज करिए, 2-3 बार वीडियो भी देखिए और समझ में ना आया तो मैसेज करिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।